अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान के विज़िट वीज़ा के मतलब काफ़ी सारे कमेंट आए जी कल। ये भाई इन्होंने भी 2 कमेंट किए हैं। तो भाईजान 1 कमेंट काफ़ी होता है। फैसल महमूद वालेकुम अस्सलाम भाई, ओमान के विज़िट वीज़ा ओपन है या नहीं? ओमान के विज़िट वीज़ा ओपन भी हैं और नहीं भी हैं। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब लास्ट ईयर पाबंदी लगाई गई थी तो उसके बाद जो है काफ़ी सख्ती देखने को मिली है। बांग्लादेशियों के सारे वीज़े बैन कर दिए थे। बाद में फिर कुछ मखसूस प्रोफेशन जो है उनको अलाउ किया। यानी जो बिज़नेस वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं कंपनी बना के, वो आ सकते हैं, और जो सीनियर प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर आप आ सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के जितने भी हैं वो ओमान में आ सकते, बांग्लादेशी। और जो बांग्लादेशी इधर हैं अगर वो फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनको वो भी मिल जाएगा। बाकी अला तूल जो वर्क वीज़ा है वो उनके लिए बैन है, और विज़िट वीज़ा उनके लिए बैन है। पाकिस्तानियों को पिछले को 3 साल हो चुके हैं ओमान के विज़िट वीज़ा आम क्यों नहीं मिलते, कोई रीज़न नहीं बताई गई अभी तक, कोई वजह नहीं है। क्योंकि 100% बैन नहीं है। जो एक्सीलेंट ग्रेड की कंपनी है वो निकाल सकती है। एक्सीलेंट ग्रेड की जितनी भी कंपनियां हैं वो निकाल सकती हैं, लेकिन उनके भी रिजेक्ट होते हैं। गारंटी उनकी भी नहीं है कि बाकी तो कंपनियां अल्लाह ताला अप्लाई ही नहीं कर पाती। जो मुमताज़ कैटेगरी है वो अप्लाई कर लेते हैं, उनके वीज़े निकल आते हैं, और उनके भी जो रिजेक्ट हो जाते हैं उसकी कोई रीज़न नहीं होती। लिहाजा आप ये समझें कि एक अननोन सा जो है बैन है, ओमान गवर्नमेंट इसको हटा दे और हमें इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो तंबाकू इधर भी हो रहा है, महंगाई, और महंगाई बोल रहा हूँ, ये मांगने वाले जो हैं ओमान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाकी मुल्कों में भी आप हालात देख लें, यूएई के देख लें, तो तरह तरह की नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही। ओमान में हमने पाकिस्तानी को बहुत कम देखा था मांगते हुए। इवन के जो हमारे से बिछड़ गए हैं उनके भी अभी बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। बांग्लादेशी जो हैं वो भी बहुत आपको नज़र आएंगे मांगने वाले। हम और लेहल में जब बैठते हैं ऑफिस में तो उधर लाइन लग रही होती है। वीकेंड पे तो स्पेशली हर 5-10 मिनट बाद एक बंदे ने आना ही आना है आपके पास। अगर आपने खुदा न खास्ता उनको कुछ बोल दिया, ठीक है, तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रख के बोलना है, ठीक है ना, वरना वो गालियाँ भी देंगे, सियासी भी हो जाएंगे, और आपको हर तरीके का सबक सिखा के जाएंगे। आप उनको दें या कुछ ना दें, अगर आपने ये बोल दिया कि उस्ताद जी थोड़ी जी शर्म कर लो, मुल्क दा नाम बदनाम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर जो है जो मंदे हो रेसन हो, हर बंदा खुद ज़िम्मेदार होगा। बहरहाल विज़िट वीज़ा जो है वो अलातुल नहीं मिलता, जो जनरली पहले मिल जाता था, और एक्सीलेंट कंपनी जो है वो अप्लाई कर सकती है। बाकी आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। तो भाईजान जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और रसद कम होगी, रसद किसको बोलते हैं साजी है, फ़िक्रा गलत हो गया। जब डिमांड बढ़ जाएगी और कह लें कि स्टॉक कम होगा, ऑप्शंस कम होंगी, तो फिर उसकी प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है प्राइस फिर मुंह मांगे ली जाती है। हम भी वीज़ा प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन क्या है, सिक्योरिटी के साथ। अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं, बेशक वो एक्सप्रेस 21 दिन का है या 3 महीने का है, आपने एक दिन भी ओवर स्टे किया, जिसने वीज़ा, जो स्पॉन्सर जिसने वीज़ा इशू करवाया है, उसको 500 रियाल ठुक जाना है। तो हम वो 500 जो है पहले सिक्योरिटी कैश लेते हैं। आप कैश दे दें, आप अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, वो सिक्योरिटी होगी हमारे पास, तो हम आपको वीज़ा इशू करवाएंगे, वो भी मार्केट रेट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि एक्सप्रेस वीज़ा जो है उसकी 30 रियाल फ़ीस है, बाकी आप देख लें। तो ये सूरत हाल है। और जो सीरियस कस्टमर होता है हम कोशिश करते हैं कि उसी को दें। कोई ऐसा लौंडा लपाड़ा जो है वो आके ओवर स्टे करे, जो लोग करते हैं। तंबाकू हमारे साथ हर किस्म का हो चुका है, क्योंकि जितने मिठे बनोगे फिर उतने, ठीक है ना, वहाँ बहुत करती है। वो कहते हैं खली वाली, ये अच्छे हैं तो रहें, हमें अपना बस वो टाइम गुजारना है। तो इसलिए जो है आप सिक्योरिटी लेके वीज़ा इशू करवाते हैं, दैट्स इट। और इधर रह के वीज़ा भी चेंज नहीं हो रहे। विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में चेंज नहीं होगा, ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कोई भी कमेंट करें थोड़ा डिटेल कमेंट किया करें। और ये भी कि अरबाब लोग फैमिली वीज़ा भी इशू नहीं करवा रहे। ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फैमिली के लिए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, फैमिली वीज़ा लातूल ओपन है, लग रहे हैं। लेकिन जो लेबर है उनकी, राशिद भाई से भी एक वीडियो शेयर करवाई थी आपके साथ, कि आपके एग्रीमेंट जो उन्होंने मैन पावर के साथ किया हुआ है उसमें अगर 150 रियाल सैलरी होगी तो आपका वीज़ा निकलेगा, इससे कम है तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। एक वजह ये होती है। और जो छोटे मोटे अरबाब हैं, स्पॉन्सर जो हैं, उन्होंने इतनी ही कम लिखवाई होती है 150 से,
تاکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ سیف رہیں. تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز اگر آپ کا ارباب بولے جی آپ کا ویزا نہیں نکلنا، یہ ہے وہ ہے پابندی ہے، ان کو بولیں جی آپ نے ایگریمنٹ کے میں کتنا پیسہ لکھوایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ارباب بھی لکھوا کے بھول گیا ہے، بہت سارے لوگ پرانے بھی ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی. تو ارباب کو یاد ضرور کروانا ہے آپ نے کہ آپ نے مین پاور میں جو سیلری ایگریمنٹ ہے وہ اگر 150 ہے تو ہمارا ویزا نکلے گا، وہ چیک کرو. ٹھیک ہے، تو آپ کا ویزا جو ہے وہ پھر آفیشلی کوئی ایشو نہیں ہوتا، اسپانسر کی جانب سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر اس نے 150 لکھی ہوئی ہے. ہاں اگر وہ پرسنلی کچھ ضد کر رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.